नमस्कार। मैं हिमाद्री जयपुर राजस्थान से साहित्य एक दर्पण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ, सत्कार करती हूँ। साहित्य यानी कवि एवं लेखक के अंतर्मन के भाव, और जब ये भाव उमड़ते हैं तो स्वतः ही पन्नों पर उतर आते हैं। साहित्य किसी भी युग को सदा के लिए जीवंत कर देता है। साहित्य सशक्त एवं सजीव होता है। आज हमारे मंच पर जो साहित्यकार और रत्न आ रहे हैं, वे अपने नाम से ही रत्न नहीं हैं, अपने काम से भी रत्न हैं। कहते हैं नीलम जिसके पास हो उसके भाग्य संवर जाते हैं, और आपने तो अपनी लेखनी से न जाने कितनी ही रचनाओं के भाग्य संवार डाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर नीलम सक्सेना जी का, जिन्होंने अपने न जाने कितनी ही पुस्तकें रच डाली हैं, कितने ही अवार्ड जीते हैं और एक इतिहास बना डाला है। तो उनकी ये साहित्य यात्रा, उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं, उनकी कुछ बेहतरीन रचनाएं भी सुनते हैं, उनके तजुर्बों का यहाँ लाभ उठाते हैं हमारे कार्यक्रम साहित्य एक दर्पण के जरिए। आप सभी को नीलम सक्सेना का प्यार भरा नमस्कार। तो मैं शुरुआत करना चाहूंगी एक 4 लाइनर से। रुक जाना नहीं, कभी कभी लम्हे तुम्हें डराएंगे। रुक जाना नहीं, कभी कभी लम्हे तुम्हें डराएंगे। अंधेरे पल भर के, अंधेरे पल भर के, फिर तो रोशनी के जुगनू जगमगाएंगे। तो दोस्तों, कितना सच है ना। जो अंधेरा होता है, जो दर्द होता है, जो गम होता है, वो बस कुछ पल का मेहमान होता है। आता है चले जाने के लिए, वो कभी ठहरता नहीं है, और ना ही उसे ठहरने देना चाहिए। अपने मन में, अपने जिगर में, अपने जहन में इतना जोश भर लेना चाहिए कि ये दर्द, ये गम कभी ठहरे ही ना, और खुद भी उत्साहित होते रहो और लोगों में भी उमंग भरते रहो। यही मेरा मानना है। अब जो है, मुझसे पूछा गया कि मेरी लिखने की जर्नी कैसे शुरुआत हुई। तो लिखना तो शायद मैंने क्लास 6 से ही शुरू कर दिया था। और आपको एक किस्सा बताना चाहूंगी कि स्कूल मैगजीन्स के लिए जब कविताएं मांगी गई, मैंने भी अपनी कविता दी, तो एक टीचर ने कहा कि ये कविता लगती नहीं है कि तुमने लिखी है। तो मैंने वो कविता वापस ले ली, परंतु उसका अर्थ मैंने ये नहीं लिया कि उन्होंने ये पसंद नहीं की है। उसका अर्थ मैंने ये लिया कि ये कविता इतनी अच्छी थी कि उन्हें लगा ही नहीं कि मैं लिख सकती हूँ। तो मैं इस तरह कविताएं लिखती रही। स्कूल में ही, मेरी पैदाइश नागपुर की है, तो स्कूल में ही मेरी कई कविताएं, वहाँ के एक लोकल न्यूज़पेपर है हितवार, जो कि सेंट्रल इंडिया में काफ़ी मशहूर है, उसमें कुछ कविताएं पब्लिश होती रहीं। फिर मैं इंजीनियरिंग करने लगी। इंजीनियरिंग के साथ साथ लिखना, यानी लिखती तो मैं थी, पर प्रकाशन की ओर ध्यान देना बहुत मुश्किल हो गया और ये बंद हो गया। फिर नौकरी, फिर शादी, फिर बच्चे, फिर तो प्रकाशन की ओर मैंने ध्यान ही नहीं दिया। परंतु बेटी जब कुछ बड़ी हुई तो मेरे हस्बैंड ने एक दिन कहा कि ये जो तुम अपनी बेटी को रोज नई कहानी सुनाती हो, वो क्यों नहीं किसी मैगजीन में प्रकाशन के लिए भेज देती। तो बस मैंने चंपक, नंदन, चंदा मामा इत्यादि में मेरी कहानियां भेजी। उन्हें पसंद आई, उन्होंने इसे प्रकाशित की, तो मेरा हौसला बढ़ता रहा। फिर उसके बाद एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था अमेरिकन एम्बेसी और आरुषि द्वारा, जिसके गुलजार साहब जज थे। तो उस कॉन्टेस्ट में मुझे द्वितीय पुरस्कार मिला। तो मेरी इस लिखने को और पंख लग गए और मैं लिखती रही। इसके बाद एक मैंने एल्बम के लिए लिरिक्स भी लिखे हैं, जिसका शीर्षक है मेरे साजन सुन सुन,
इसको शंकर टक्कर ने कंपोज किया है और श्वेता सुब्रम ने गाया है। इसे रेडियो सिटी द्वारा फ्रीडम अवार्ड भी मिला। तो बस इस तरह से मेरा हौसला बढ़ता रहा और मैं लिखती रही। मैंने करीब 56 पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें से करीब 5 नॉवेल्स हैं, 13 बच्चों की पुस्तकें हैं, 6 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन हैं, करीब 31 काव्य संग्रह हैं। मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखती हूँ। शुरुआत तो अंग्रेजी से की थी, परंतु फिर हिंदी में भी लिखने का मन करने लगा और दोनों भाषा की मेरी पुस्तकें काफ़ी लोकप्रिय रहीं और अक्सर अमेज़न पे बेस्ट सेलर रहीं। मुझे कई अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो कि सब ईश्वर की कृपा है। और लिंका बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में 3 रिकॉर्ड्स मेरे नाम पे हैं और फोर्ब्स लिस्ट में 2014 में देश के सबसे लोकप्रिय 78 लेखकों में मेरा भी नाम था। तो ये सब आपको बताते हुए मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है। और फिर कहा जाता है ना कि किसी कवि की पहचान तो उसके लिखने से ही होती है। तो मैं अपनी एक कविता आपके सामने पेश करना चाहूंगी, जिसका शीर्षक है ख्वाबों का किला। कुछ हरे दरख्तों से लदे, कुछ गुलाबी गुलों से महकते, कुछ आजाद परिंदों से चहकते, कुछ सीली हवाओं में से बहकते, एक मस्त सी पगडंडी पर चलने पर, कुछ नीले आसमान की खुली आगोश में ख्वाबों का एक किला होता है। ख्वाबों का एक किला होता है जो शायद हर किसी के जहन में खामोशी से बसा होता है, जो शायद हर किसी के जहन में खामोशी से बसा होता है। यूं भी किसे पसंद है खामोशी को तोड़ना, यूं भी किसे पसंद है खामोशी को तोड़ना। हम भी अक्सर उस चुप्पी में उस किले को दफन ही रहने देते हैं। कोई कोई झांक कर देख न ले कि बाहर से खंडर हो रही ऊंची ऊंची दीवारों के पीछे 7 रंगों से सजा एक ख्वाबों का गुलिस्तान भी है। सुनो, थोड़ी देर के लिए ही सही तोड़ दिया करो उस खामोशी को, थोड़ी देर के लिए ही सही तोड़ दिया करो उस खामोशी को और घूम आया करो ख्वाबों के उस गुलिस्तान में। हो सकता है इतना पसंद आए तुम्हें वो ख्वाबों का किला कि तोड़कर इस दहर की जंजीरें तुम बना लो उसे अपना जहां, और फिर ऐसे आगे ही आगे बढ़ते जाओ कि किसी भी आंधी में दम ही ना हो तुम्हें रोक पाने का। सच कहते हैं ना कि अगर कोई ठान ले तो किसी और में ये दम ही नहीं होता कि वो उसे रोक पाए। तो अपने मन को हरदम कुरेदते रहना चाहिए ताकि मैं और मेरे के बीच कोई फासला ही ना रह जाए और आगे ही बढ़ते रहना चाहिए। मुझे एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि मैं पेशे में इससे क्या करती हूँ। तो मैंने इंजीनियरिंग के पश्चात इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की परीक्षा दी थी और मैं रेलवे में क्लास 1 ऑफिसर हूँ। फिलहाल पुणे मंडल में एडिशनल डिविजनल रेलवे मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। तो मेरी प्रायोरिटीज बड़ी क्लियर हैं, पहली नौकरी और घर और फिर लिखना। तो जब वक्त मिलता है तभी मैं लिखती हूँ। और मेरे लिखने का सबसे खास राज ये है कि मैंने पिछले 22 साल में कभी टेलीविजन नहीं देखा है और अब तो मेरे घर में टेलीविजन है ही नहीं। तो चूंकि मैं टेलीविजन नहीं देखती तो मुझे बहुत वक्त मिल जाता है अपने लिए और इसे मैं लिखने में गुजारना पसंद करती हूँ और यही मेरा शौक भी है। तो आपसे रूबरू होने के लिए मैं हिमाद्री दोई और उनके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और अंत में यही 4 लाइनें कहना चाहूंगी कि फलसफा जिंदगी का, फलसफा यानी फिलॉसफी, फलसफा जिंदगी का अपने मन को मुक्त छोड़ दो। फलसफा जिंदगी का अपने मन को मुक्त छोड़ दो। न बीते कल की यादें, न आने वाले कल की बातें, न बीते कल की यादें, न आने वाले कल की बातें, बाकी सारे बंधन तोड़ दो।
बाकी सारे बंधन तोड़ दो। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी कि न कल की परेशानियों से हम हैरान हो, न आने वाली मुश्किलों से हम डरें। आज में रहें, इस क्षण में रहें और खुश रहें। और यदि आप लोग सब मेरी बातों से और मेरी कविताओं को सुनकर 2 क्षण के लिए भी मुस्कुरा लेते हैं तो मुझे लगेगा कि मेरा आपके सामने आना सार्थक हुआ। आप सभी को नीलम का एक बार फिर से नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल।